हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है डीजल इंजन। पिछले क्लास में हम लोग पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़े कि पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है ना। उसमें क्या क्या सक्शन और पावर में क्या चेंजेस होता है ना, और डीजल कैसे जलाया जाता है ना। उसके बारे में हम लोग आज फिर डिटेल से डीजल इंजन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, है ना। डीजल इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन है जिसमें डीजल कहाँ जलाया जाता है? इंजन सिलेंडर के अंदर में जलाया जाता है, हमें तो दिखता नहीं है। वो क्या हो गया? इंटरनल, आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। उसका हिंदी क्या होता है? आंतरिक दहन इंजन, है ना। इसको और क्या नाम से जाना जाता है? कंप्रेशन इग्निशन। इसमें स्पार्क प्लग तो इस्तेमाल नहीं होता है ना। कंप्रेस करते हैं किसी चीज को, और कंप्रेस करने की वजह से वहां जो गर्मी उत्पन्न होता है, उस गर्मी, उस गर्म हवा में हम जैसे ही फ्यूल को छिड़कते हैं वो ऑटोमेटिक आग लग जाता है ना। ये जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम था रुडोल्फ डीजल, है ना। इस इंजन में क्या है? फ्यूल इंजेक्ट इंजेक्ट किया जाता है कंबशन चेंबर में, है ना। और वो जलता है कब? जब हवा जो आपका कंप्रेस करने की वजह से वहां का हवा का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। उसकी वजह से वो हवा इतना गर्म होता है कि फ्यूल को जब फुहारे में छिड़का जाता है तो वो ऑटोमेटिक उस छोटे से फुहारे को जलाने के लिए काफी होता है ना। जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है सिलेंडर में, है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि एडियाबेटिक कंप्रेसर होता है ना। इस टाइप का इंजन क्या करता है? खाली ओनली कंप्रेस कर सकता है एयर को, है ना। उसमें हम फ्यूल को कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। अगर जब हम फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्ट करता है कंबशन चेंबर में, है ना, तो डीजल क्या होता है? अंडरगोज होता है स्पॉन्टेनियस इग्निशन, मतलब तुरंत जैसे ही फ्यूल को छिड़के वो ऑटोमेटिक तुरंत आग लगना स्टार्ट हो जाता है ना। तो डीजल इंजन कैसे काम करता है? सिंपल, केवल बस सिर्फ हवा को कंप्रेस करके, है ना। हवा को कंप्रेस करने की वजह से एयर का टेम्परेचर जो इतना ज्यादा हाई हो जाता है ना, कि आपका एटोमाइज्ड डीजल, जो छोटे छोटे डीजल आपका फुहारे की तरह आ रहा है ना, वो कंबशन चेंबर में ऑटोमेटिक इग्नाइट हो जाए, है ना। उस गर्म हवा के संपर्क में आने से अपने आप जल जाए। यहाँ पे है इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में यहाँ पे क्या फर्क है? सो देखिए, वहां पे पहले में क्या देखे थे हम लोग कि पेट्रोल और हवा का मिक्सचर आ रहा था, दो दो कलर के ये चीज से। और इसमें क्या है? इनटेक स्ट्रोक है। इनटेक स्ट्रोक में क्या है? आपका इनलेट वाल्व खुलेगा, पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा। कहां से कहां? टीडीसी से बीडीसी, है ना। तो वो इनलेट वाल्व खुलेगा तो क्या अंदर आएगा? केवल हवा, है ना। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या है कि हमारा दोनों वाल्व बंद रहता है। पिस्टन कहां से कहां मूव करता है? बीडीसी, नीचे है बीडीसी से टीडीसी की ओर, है ना। तो टीडीसी की ओर यहाँ पे क्या आया था? बस सिर्फ केवल हवा आया था। तो हवा को हम पिस्टन कंप्रेस करेगा, है ना। पिस्टन कंप्रेस करेगा तो हवा को कंप्रेस, अब मान लीजिए हम हवा और पेट्रोल को मिक्स मिक्स को कंप्रेस कर रहे हैं तो कम कंप्रेस कर पाएंगे, और केवल हवा रहेगा तो हवा को हम ज्यादा कंप्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो हवा को जब ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो वहां का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है? फ्यूल को छिड़कता है ना। तो फ्यूल जैसे ही आपका छिड़कता है वो स्पॉन्टेनियस आग लगना स्टार्ट हो जाता है ना। और फ्यूल आग कैसे लगता है? क्योंकि अगर हम हवा को कंप्रेस किए हैं, उसका तापमान और प्रेशर, दाब, है ना, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से जैसे ही फ्यूल उसके संपर्क में आता है ना, फ्यूल का फुहारा, है ना, तो ऑटोमेटिक वो आग लगने लगता है। और आग लगने की वजह से पिस्टन को वो फिर नीचे की ओर धक्का देता है। तो पिस्टन इस पावर स्ट्रोक में कहां से कहां मूव करेगा? टीडीसी से बीडीसी। दोनों वाल्व आपका हमेशा बंद रहेगा, है ना। उसके बाद जो यहाँ पे पावर लगेगा और जनरेट होगा, वही पावर फिर आपका क्रैंकशाफ्ट में होगा, है ना। इसके ऊपर नीचे जाने से क्रैंकशाफ्ट आपका रोटेट करेगा, है ना। और यहीं से जो ताकत मिल रहा है ये फिर आगे ट्रांसमिशन की मदद से चक्के तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अगर ईंधन जल गया, है ना, उसके बाद क्या होगा? एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा। एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर आएगा। यहाँ जितना भी जला हुआ धुआं है उसको सब धक्का देके बाहर की ओर निकाल देगा। और इस तरीके से फिर इंजन नया साइकिल के लिए, फिर सक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। फिर अगली बार
इनलेट वाल्व खुलेगा और पिस्टन नीचे की ओर जाएगा और केवल हवा, डीजल इंजन है तो केवल हवा अंदर आएगा। यहाँ पे दिखा रहा है इनटेक स्ट्रोक, है ना। इसमें क्या है, आपको लाइन बाय लाइन तीनों काम बता रहा है ना। तीन काम क्या क्या है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा, इनलेट वाल्व खुला हुआ रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा और इनलेट वाल्व से क्या आएगा, केवल हवा अंदर आएगा। नेक्स्ट क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें क्या रहेगा, दोनों वाल्व बंद रहेगा, है ना। कंप्रेस कर रहे हैं किसी चीज को तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा, है ना। और कंप्रेस एयर करेगा तो उसका अनुपात कितना रहेगा, 22:1, है ना। कंप्रेस हवा को इतना कंप्रेस कर दिया जाएगा कि उसका तापमान बहुत ज्यादा 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है ना। उसको कंप्रेस कर दिया गया और दोनों वाल्व बंद रहता है। तो क्या क्या हुआ इसमें, दोनों वाल्व बंद है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव किया और उसके बाद जो हवा आया था हवा को कंप्रेस किया गया। नेक्स्ट है हमारा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रहेगा, है ना। फ्यूल इंजेक्टर की मदद से फ्यूल को छिड़का जाएगा, है ना। उसको स्प्रे किया जाएगा फुहारे की तरह और फुहारा हवा इतना गर्म रहेगा कि वो फुहारा जैसे ही हवा के संपर्क में, गर्म हवा के संपर्क में आएगा, ऑटोमेटिक वो आग पकड़ लेगा, है ना। और जैसे ही वो आग पकड़ लेगा तो उसके बाद फिर पिस्टन को नीचे धक्का देगा। पिस्टन फिर हमारा कहां से जाएगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा। तो क्या क्या हुआ, इसमें ईंधन को जलाया गया, दोनों वाल्व बंद रहा और पिस्टन कहां से कहां मूव किया, टीडीसी से बीडीसी। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें क्या हो रहा है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव कर रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल रहा है ना। इनलेट वाल्व बंद है ना। कैम का पोजीशन भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे कैम लॉब देखिए इस पोजीशन में है और यहाँ पे कैम लॉब कैसे है, इस पोजीशन में, इसे पुश किए हुए स्प्रिंग आपका टेंशन में, स्प्रिंग दबा हुआ है और वाल्व खुला हुआ है ना। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा सारा धुआं बाहर निकल जाएगा, है ना। और ये जैसे ही कैम का लॉब घूमेगा ऑटोमेटिक फिर स्प्रिंग वाल्व को वापस खींच लेगा और आपका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व। नेक्स्ट है सीआई इंजन, है ना। तो डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन के तौर पे काम किया जाता है, नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो कंप्रेस किया हुआ हवा रहता है उसके गर्मी से ही फ्यूल को जलाया जाता है ना। कंबशन चेंबर में उसी से फ्यूल को जलाया जाता है, इसलिए इसे कंप्रेशन इग्निशन, मतलब दबाव की वजह से वहां उत्पन्न गर्मी एक ईंधन को जलाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है अलग अलग पार्ट जो है इंटरनल कंबशन इंजन में, वो है, तो इसमें दिखाया गया है कि ये कंबशन चेंबर है, यहाँ पे हवा आएगा, उसके बाद हवा को कंप्रेस किया जाएगा, फिर फ्यूल इंजेक्टर की गर्म हवा को कंप्रेस करेंगे तो वहां का तापमान और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फ्यूल जैसे ही इसमें फ्यूल छिड़केगा तो आग लगेगा और पिस्टन नीचे की ओर जाएगा। फिर अगली बार पिस्टन जब ऊपर आएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और धुआं बाहर चला जाएगा, है ना। यहाँ पे दिखा रहा है क्रैंकशाफ्ट घूमेगा, है ना। क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू पावर को ट्रांसफर करेगा और आपका गियर घूमेगा और गियर घूमेगा तो फिर आपका चक्का भी घूमेगा। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ डीजल इंजन। तो यहाँ हम कंपोनेंट पढ़ेंगे डीजल इंजन का क्या क्या कंपोनेंट है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन अपना ये है ना। यहाँ पे देखिए कैमशाफ्ट नीचे लगा हुआ है ना, यहाँ पुश रॉड का मदद लिया गया है ना। पुश रॉड है, ये रॉकर आर्म है, ये वाल्व है और वाल्व का स्प्रिंग है ना। उसके बाद ये एडजस्टर है, ये पुश रॉड है ना। ये इंजन एग्जॉस्ट आउटलेट है ना। ये टर्बो चार्जर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे टर्बो चार्जर क्या होता है ना। टर्बो चार्जर का काम है एयर को कंप्रेस करके ज्यादा से ज्यादा एयर पहुंचाना, है ना। तो उसके लिए हमको किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये जो धुआं बाहर निकल रहा है उसमें प्रेशर भी होता है ना। उससे एक टरबाइन को चलाया जाता है ना। ये चलता है तो उसके दूसरे साइड में देखिएगा आप, वो कंप्रेस एयर को इंजन सिलेंडर के अंदर भेजता है। ये फ्रेश एयर इनलेट है ना। ये टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट आउटलेट है, टर्बो चार्जर से जो धुआं बाहर निकलेगा वो चीज है। वल्व लिफ्टर, कैमशाफ्ट, है ना। ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये ऑयल पंप हो गया, है ना। ये ऑयल सम्प है, ऑयल ड्रेन प्लग है, जहाँ से इंजन ऑयल को हमको बाहर निकालना है, वो है। ऑयल पेन है जहाँ पे इंजन ऑयल जमा होगा।
ये क्रैंकशाफ्ट है, ये स्टार्टर मोटर है, स्टार्टर सोलेनॉइड है ना, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, रिस्ट पिन है मतलब गजन पिन, ये पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग हो गया, प्री कंबशन चेंबर हो गया, है ना। प्री कंबशन चेंबर मतलब फ्यूल को छिड़कने से पहले उसको थोड़ा सा गर्म कर देना, है ना। वो ग्लो प्लग है ताकि फ्यूल को छिड़कने से पहले थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए। फ्यूल इंजेक्टर है ना। ये सब कंपोनेंट हो गया डीजल इंजन का। यूज ऑफ डीजल इंजन कार में, बस में, लॉरी में, है ना, जहाँ पे ज्यादा टॉर्क हमको चाहिए, है ना, कम आरपीएम में, मतलब इस इंजन का स्पीड कम हो और ताकत हमको ज्यादा चाहिए, तो उसमें हम डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हैं। व्हील्स हो, है ना, मोटर बाइक सक्सेस नहीं हुआ डीजल इंजन में, पहले बनता था, है ना। वाटर पंप हो, है ना, जो वेल से पानी खींचता हो, या एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट हो, वो डीजल इंजन से चलता है। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से जानते हैं कि हम लोग सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब निकलता है, शोर निकलता है। नॉइज मतलब शोर होता है ना, जो धुआं निकलता है उसे अगर हम रेगुलर उसके संपर्क में रहेंगे तो हमें अस्थमा या लंग कैंसर होने का चांसेस रहता है। डीजल जो इम्प्यूरिटीज ये करता है, इम्प्यूरिटीज जो धुआं बाहर निकलता है उसमें कुछ भी जो हानिकारक गैस होता है वो एसिड रेन बन के हमारे वापस हमारे शहर में गिरता है। मतलब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो हानिकारक गैस निकला है ना, वो आपका फॉर्म होता है अलग अलग गैस से, गैस बनता है, उसके बाद फिर वो बारिश से मिक्स होके हमारे यहाँ पे पड़ता है ना। उसकी वजह से बहुत सारे पौधों को भी नुकसान होता है और हमारे जनजीवन को भी नुकसान होता है। डीजल इंजन नॉइजी होता है और पीपल और एनिमल जो भी है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन, डीजल इंजन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पैसेंजर कार में इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो बड़ा बड़े कार हो या छोटे कार हो उसमें इस्तेमाल करते हैं, है ना। अदर ट्रांसपोर्ट यूज है, जितना भी हेवी व्हीकल होता है या अर्थ मूविंग व्हीकल होता है। अर्थ मूविंग व्हीकल मतलब जो जेसीबी हो या क्रेन हो, पॉपलेन हो, ये सब चीज जितना हेवी गाड़ी है वो डीजल पे चलता है, क्योंकि उसे हाई टॉर्क का जरूरत पड़ता है, ज्यादा ताकत से घूमने का जरूरत पड़ता है। कम कोई अगर बहुत हेवी ट्रक है ना, तो ट्रक है वो भारी है, अगर सामान ढो रहा है उस समय उसको क्या चाहिए, जब उसको लो आरपीएम है मतलब बहुत कम स्पीड है उस समय ही तो उसको ज्यादा ताकत चाहिए ना। कोई एक बहुत हेवी ट्रक है उसको शुरुआत में ही तो घुमाने में ताकत लगेगा, एक बार वो घूमने लगेगा तो उसके बाद तो उसको कम ताकत लगेगा। इसलिए बोला जाता है डीजल इंजन हाई टॉर्क आउटपुट देता है ना, लो आरपीएम। नॉन ट्रांसपोर्ट यूज जनरेटर हो, इरिगेशन पंप हो, या कोई भी मसाला पीसने वाला या कुछ भी कोई गेहूं पीसने वाला कुछ भी पंप होता है वो ज्यादातर डीजल से चलाया जाता है। नेक्स्ट अदर है ना, डीजल जनरेटर जो हमें पावर बैकअप देता है, जब हमारे यहाँ लाइन कट जाता है या कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम लोग फिर डीजल जनरेटर रखते हैं, और डीजल जनरेटर ही हमें प्रोवाइड करता है जब अंधेरा हो जाए या लाइन कट जाए उसकी वजह से, है ना। कंस्ट्रक्शन साइट है ना, जिसमें रेगुलर पावर सप्लाई का जरूरत है। कोई काम है वो बिजली से चल रहा है ना, बिजली कट जाएगा तो क्या होगा, काम भी रुक जाएगा, है ना। जहाँ पे रेगुलर कंटिन्यूअस काम करना है या सप्लाई करना है तो वहां पे हम नॉर्मल जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई हमेशा हमारा कंटिन्यूअस रहे। हमारे इंडिया जैसे देश में जानते हैं कि हम लोग का बिजली का कोई ये नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, कभी भी लाइन कट सकता है, ये सब हो सकता है ना, ऑफिस में। और उसमें कंटिन्यूअस अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसके लिए फिर हम डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि होटल में, ऑफिस में, बिजनेस एरिया जो भी है उस सब में क्या होता है, उसमें जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है पावर बैकअप के तौर पे, है ना। डीजल जनरेटर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है ना। कभी भी पावर कट जाता है या किसी एरिया का पूरा ग्रिड फेलियर हो गया या ट्रांसफार्मर उड़ गया उसकी वजह से, है ना, उस समय हमारा डीजल जनरेटर ही मदद करता है। एडवांटेज क्या होता है, फ्यूल इकोनॉमी ज्यादा होता है ना, और इंजन का लाइफ भी ज्यादा होता है ना। इसको अगर हम लंबा टाइम के लिए यूज करें तो बड़ा बड़ा डीजल ट्रैक्टर, ट्रेलर, ये सब जितना भी होता है ना, वो सब ज्यादा समय तक चल सकता है। मतलब एक दिन में 400-500 किलोमीटर से, जैसे 400 माइल है तो 500-600 किलोमीटर तक चल सकता है। पर
ये पैसेंजर कार के लिए नहीं है, है ना। जो हेवी हेवी ट्रक ये सब होते हैं वो सब चल सकते हैं, है ना। लोअर फ्यूल कॉस्ट, मतलब पेट्रोल से तो हमेशा डीजल सस्ता ही होता है, तो वो चीज हो गया। चीप चीप फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो कम ये चीज खर्च होगा, है ना। डीजल ज्यादा रिलायबल होता है ना। काहे कि इसमें हाई वोल्टेज इग्निशन सिस्टम तो रहता नहीं है ना। तो इसमें स्पार्क की वजह से नहीं चल रहा है या उसकी वजह से वैसा कोई फेलियर नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन रेल और प्रेशर सेंसर। कॉमन रेल का क्या काम है? कॉमन रेल से ही, है ना, सभी इंजेक्टर को फ्यूल सप्लाई किया जाता है। तो कॉमन रेल का काम है ना, प्रेशर एक्यूमुलेटर, मतलब प्रेशर जमा करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है ना। प्रेशर एक्यूमुलेट, जितना प्रेशर बना है उस प्रेशर को एक जगह पे होल्ड करके फिर सभी फ्यूल इंजेक्टर को, जैसे जैसे फ्यूल इंजेक्टर जहां जहां पे ईंधन का दहन हो रहा है ना, जहां जहां पावर स्ट्रोक हो रहा है वहां वहां के फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल प्रेशर, हाई प्रेशर फ्यूल सप्लाई करेगा, है ना। और जिस, मतलब मान लीजिए अगर 4 सिलेंडर है ना, 4 सिलेंडर में किसी एक में ही फ्यूल जल रहा होगा, बाकी 3 में तो फ्यूल नहीं जल रहा होगा, उसी में रिटर्न पाइप रहता है, रिटर्न लाइन रहता है ना, जिसमें फ्यूल नहीं इस्तेमाल होता है वो वापस रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर में क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर है, इसमें यहाँ सोलेनॉइड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आता है ये सोलेनॉइड एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से ये जो आपका है प्लंजर, है ना, प्लंजर आगे की ओर मूव करता है ना। ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो किसी भी सर्किट में हम करंट देंगे वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका ये प्लंजर पीछे की ओर खिंचाएगा और आपका फ्यूल इंजेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही इसको हमको बंद करना है वो इलेक्ट्रिसिटी काट देता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इसका बंद होगा प्लंजर फिर वापस अपने जगह पे आ जाएगा। इसमें फिर फ्यूल इंजेक्शन में 2 टाइप का फ्यूल इंजेक्शन होता है, एक डायरेक्ट इंजेक्शन और एक इनडायरेक्ट इंजेक्शन, है ना। तो डायरेक्ट इंजेक्शन मतलब डायरेक्ट जहां पे फ्यूल जल रहा है ना, मतलब कंबशन चेंबर जहां पे है वहीं पे अगर फ्यूल को हम छिड़केंगे वो डायरेक्ट इंजेक्शन हो गया, है ना। और इनडायरेक्ट इंजेक्शन मतलब फ्यूल को कहाँ छिड़क रहे हैं? हवा के आने का रास्ता में या फिर उसको इनलेट वाल्व के पास छिड़क रहे हैं, है ना। तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट, मतलब उसको इंजन सिलेंडर में डायरेक्ट हम छिड़क नहीं रहे, है ना। वो हो जाएगा इनडायरेक्ट इंजेक्शन। तो दोनों में फर्क यही है, डायरेक्ट में कंबशन चेंबर में छिड़कते हैं और इनडायरेक्ट में हम इनलेट मैनिफोल्ड में किसी जगह पे फ्यूल को छिड़कते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल और डीजल में क्या फर्क है? पेट्रोल और डीजल में पेट्रोल ऑटो साइकिल पे काम करता है, डीजल डीजल साइकिल पे काम करता है ना। इसमें हवा पेट्रोल का मिक्सचर कार्बोरेटर में होके इंजन सिलेंडर में आता है। इसमें बस सिर्फ हवा आता है ना, हवा आता है। इसमें इग्निशन किससे होता है? स्पार्क प्लग की मदद से चिंगारी उत्पन्न होता है, उससे होता है ना। इसमें आग कैसे लगता है? हवा को कंप्रेस करते हैं और हवा इतना गर्म रहता है कि उसमें जब फ्यूल छिड़का जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक आग लग जाए। मतलब हवा इतना गर्म रहता है कि फ्यूल के फुहारे को ऑटोमेटिक आग लगा सके, है ना। इसमें कंप्रेशन रेशियो कम होता है, इसमें कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। पावर इसमें कम मिलता है, इसमें पावर आउटपुट ज्यादा होता है। ये स्पार्क प्लग इसमें लगा हुआ होता है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है ना। ये किस टाइप के फ्यूल को जलाता है? जो ज्यादा ज्वलनशील है, वोलेटाइल मतलब ज्यादा ज्वलनशील है उसको, है ना। और डीजल को कम ज्वलनशील है। पेट्रोल जानते हैं कि वो हवा के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है ना। अब पेट्रोल एक प्लेट में, एक कटोरी में रखो और एक कटोरी में डीजल रखो, पेट्रोल क्या होता है? हवा के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है, वो उड़ जाएगा, है ना। और डीजल लेस वोलेटाइल है, वो मिक्स हवा के साथ आसानी से नहीं होता है ना। इसलिए फर्क है पेट्रोल और डीजल को जलाने में। सबसे बड़ा कारण ये होता है ना, कि हवा क्या है? हवा, पेट्रोल हवा के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है, इसलिए पेट्रोल को जलाने का विधि अलग है। और डीजल क्या है? डीजल हवा के साथ आसानी से मिक्स नहीं होता है, हवा के साथ आसानी से मिक्स नहीं होता है, इसलिए उसको जलाने का विधि अलग है। पेट्रोल में क्या है? फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है, डीजल में फ्यूल कंजप्शन कम होता है ना। ये हल्का होता है इंजन, इसका हल्का होता है, इसका इंजन भारी होता है ना। इसको जल्दी जल्दी मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है, इसको थोड़ा लेट से मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है ना। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है। इसको खरीदने में कम पैसा लगता है, इसको खरीदने में
ज्यादा पैसा लगता है। थर्मल इफिशियंसी 26% है, मतलब गर्मी का जो हैंडल करता है उसका इफिशियंसी 26% है, और इसका थर्मल इफिशियंसी 40% है। जब पेट्रोल को जलाया जाता है ना, जब पेट्रोल का स्टार्टिंग किया जाता है तो लो कंप्रेशन रेशियो होता है, ये हाई कंप्रेशन रेशियो पे काम करता है। ये हाई स्पीड इंजन जो भी रेसिंग कार हो, है ना, उस पे इस्तेमाल किया जाता है, पर ये लो स्पीड कार, क्योंकि जितना भी भारी वाहन है वो रनिंग ज्यादा स्पीड से नहीं करता, उसे ताकत चाहिए होता है ना, तो वो हो गया। तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में फर्क हम लोग देख लिए, है ना, कि पेट्रोल में हवा पेट्रोल मिक्स होके आता था, इसमें हवा आता था। इसमें स्पार्क प्लग की चिंगारी की वजह से जलता है, इसमें क्या होता है, हवा को कंप्रेस किए हैं तो वो हवा इतना गर्म है कि फ्यूल को छिड़केंगे तो आग लगेगा। उससे भी बड़ा कारण होता है कि हवा और पेट्रोल को अगर हम दो कटोरी में रखें, है ना, तो हवा पेट्रोल हवा के साथ आसानी से मिक्स हो सकता है, मिक्स होकर उड़ सकता है ना। डीजल हवा के साथ आसानी से मिक्स नहीं होता है, इसलिए पेट्रोल का जलाने का विधि अलग है, डीजल का जलाने का विधि अलग है। थैंक यू, है ना। अगले दिन हम लोग कुछ दूसरा चीज और कुछ नया सीखेंगे।